अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो पे हम रिएक्ट करने वाले हैं। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि आप महाभारत के ऊपर रिएक्शन दें। सो ये वीडियो भी एक्चुअली उसी से ही रिलेटेड होगी। ये है अश्वत्थामा। सो इस वीडियो पे आज हम देखेंगे अमर कैसे हुआ। तो ये वीडियो आज देखेंगे। सो चलते हैं वीडियो की तरफ फ्रेंड्स और वॉच कर लेते हैं। सो आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड इस वीडियो को देखने के लिए, क्योंकि हमें महाभारत से रिलेटेड बहुत सारा कुछ जानने को मिलेगा, सनातन धर्म से रिलेटेड बहुत कुछ जानने को मिलेगा। सो चलते हैं वीडियो की तरफ। हियर वी गो। Hi, welcome to my channel. मित्र अश्वत्थामा, यहाँ हस्तिनापुर का युवराज इस युद्ध भूमि में अकेला है। दुर्योधन, मित्र दुर्योधन, दुर्योधन तुम जीवित हो मित्र। टूटी देह और हताशा से मेरा हृदय अब मेरी आत्मा को बहुत पीड़ा दे रहा है मित्र। जब तक मैं उन पांडवों की मृत्यु के समाचार नहीं सुनूंगा, तब तक मेरी इस देह से प्राण नहीं छूटेंगे। यदि संभव होता तो मैं स्वयं तुम्हारी देह धारण कर तुम्हें अपना शरीर दे देता मित्र। अब तुम ही केवल मेरी सहायता कर सकते हो मित्र। आदेश करो, बताओ मित्र, मैं क्या कर सकता हूं। जब तक दुख और सच का अनुभव एक साथ नहीं होगा, तब तक मेरे प्राण नहीं छूटेंगे। मुझे उन पांडवों के मत का समाचार दो, अन्यथा अनंत काल तक मैं यही पीड़ा भोगता रहूंगा मित्र। मित्र, मुझे मुक्ति दो मित्र। अश्वत्थामा, आज पांडवों का वध अवश्य करूंगा। दुर्योधन, बस कुछ ही क्षण में तुम्हारी पीड़ा का अंत होने वाला है। आधी रात तो क्या राक्षसों की भांति युद्ध करने आए हो गुरुपुत्र? युद्ध नहीं मूर्ख, वध।
नो, मैंने तुम्हारे 5 पतियों का न्याय कर दिया। अब ये प्रतीक्षा करेंगे नर्क में। मित्र अश्वत्थामा, अब जाके मुझे संतोष मिला है। मुझे विश्वास है अनंत काल तक तुम्हें स्वर्ग का सुख प्राप्त होगा। मृत्यु के अंतिम क्षण में जिसका हृदय आनंद से भरा होता है उसे स्वर्ग प्राप्त होता है। मैं अग्निदाह देता हूं। पापों का पाप स्वयं मैंने अपने हाथों से किया था। मूर्ख हो तुम अश्वत्थामा, मूर्ख हो तुम। तुमने जिसकी हत्या की वो हमारे पुत्र थे। दुर्योधन हमारा शत्रु था परंतु हमारा भाई था अश्वत्थामा। उसकी चिता को तुम्हारे पापी हाथों से मलिन नहीं होने देंगे हम। तुमने ये जो महापाप किया है उससे तुम्हें मुक्ति कभी नहीं मिल सकती। अरे सारे पुत्र मर गए। ये तो तुम सबके वक्त से भी उत्तम कार्य किया मैंने। अरे सारे पुत्र मर गए युधिष्ठिर, निर्वंश हो गए तुम सब। मित्र दुर्योधन, देखो मित्र दुर्योधन, मैंने तुम्हारे शत्रुओं को जीते जी नरक की पीड़ा दे दी। इनका सारा वंश निर्मूल कर दिया मैंने। अधर्म की कभी विजय नहीं होती मूर्ख, और धर्म उत्साह के गर्भ में जीवित है। अश्वत्थामा, मेरी मृत्यु नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। मूर्ख पांडुपुत्र, तुम्हारा वंश उत्तरा के गर्भ में पल रहा है। उस वंश का नाश कर दूंगा मैं ब्रह्मास्त्र को आवाहन देता हूं। जाकर पांडवों के बीच का नाश कर दो। ये ब्रह्मास्त्र तुमने ब्रह्मास्त्र को आह्वान दे दिया। दुष्ट अश्वत्थामा, नाश कर दूंगा मैं तुम्हारा। संपूर्ण पृथ्वी का नाश हो जाएगा। अर्जुन, मैंने ब्रह्मास्त्र को आह्वान दे दिया। उस भविष्य का अब सर्वनाश हो जाएगा, सर्वनाश हो जाएगा। पृथ्वी तक पहुंचने से पूर्व मेरा ब्रह्मास्त्र तुम्हारे ब्रह्मास्त्र को नष्ट कर देगा। मैं अपने ब्रह्मास्त्र से तुम्हारे ब्रह्मास्त्र का नाश कर दूंगा। ये तुमने कैसा अनिष्ट कार्य किया पार्थ? ब्रह्मास्त्र के सामने ब्रह्मास्त्र को मुक्त कर दिया। जिस समाज के, जिस पृथ्वी के नव निर्माण के लिए हमने ये धर्म युद्ध किया, उसी का नाश हो जाएगा पार्थ। अंतरिक्ष में जब 2 दिव्यास्त्र टकराएंगे तो उनके विस्फोट से सारी पृथ्वी का ही नाश हो जाएगा। मुझे क्षमा कर दीजिए मत, मैं अपने ब्रह्मास्त्र को वापस लौटने का आदेश देता हूं।
तुम भी ब्रह्मास्त्र को लौटाने का आदेश दो महारथी अश्वत्थामा। असंभव वासुदेव। अंतरिक्ष में ब्रह्मास्त्र निर्मित हो रहा है वसुदेव। दुष्ट अश्वत्थामा, दुर्योधन, दुशासन, गांधार, शकुनी, कंस, रावण और हिरण्यकशिपु से भी अधिक दंड तुम्हें प्राप्त होगा। तुमने अपनी शक्तियों का सदा ही दुरुपयोग किया है। तुमने जो कार्य किया है ऐसा कार्य पूरे संसार में आज तक किसी ने नहीं किया। तुम्हें मृत्यु का भय नहीं है ना अश्वत्थामा? मैं तुमसे तुम्हारी मृत्यु ही खींच लेता, तुम्हें अमर होने का अभिशाप देता हूं। तुम्हारे शरीर का अंग अंग गलेगा, तुम्हारे निकट कोई नहीं आएगा अश्वत्थामा। तुम्हारे रुएं रुएं से रक्त और पीप बहेगा। प्रति क्षण मृत्यु के लिए प्रार्थना करोगे किंतु तुम्हें मृत्यु प्राप्त नहीं होगी। अज्ञान में जियोगे, अंधकार में जियोगे, सारा समाज तुम्हें दुकारता रहेगा किंतु तुम श्वास देते रहोगे अश्वत्थामा। अकेले समय के अंत तक पृथ्वी के कोने कोने में भटकते रहोगे। मैं वासुदेव कृष्ण अपने इस जीवन के पुण्यों के फल से उत्तरा के गर्भ को पुनः जीवित करता। एक बार मरकर पुनः जीवित होने को द्विज कहा जाता है। आज अभिमन्यु का बालक अपनी ही माता के गर्भ में मरकर द्विज ही बन गया, अर्थात शुद्ध हो गया। शुद्ध होने की यही प्रक्रिया है। ईश्वर ने इसके जन्म से पूर्व ही इसकी परीक्षा ले ली, इसीलिए ये बालक परीक्षित नाम से प्रसिद्ध होगा। Please subscribe my channel and press the bell icon right now. ओके गाइस, तो ये है अश्वत्थामा की डेथ किस तरह से हुई, किस तरह से वो अमर हुए। सो ये उनके बारे में जानने को मिला। इस वीडियो में हमें महाभारत के बारे में जानने को मिला। महाभारत से रिलेटेड एक छोटी सा क्लिप जो है वो हमें देखने को मिला, जिसमें अश्वत्थामा जो है वो बेसिकली वो किस तरह से अपनी उनकी डेथ होती है उसके बारे में आइडिया हुआ। सो महाभारत खासकर मेरे लिए तो एक बहुत ही बड़ी बात है कि मैं इसके बारे में जानूं, क्योंकि मैं जितना भी गौर से सुन लूँ मेरे लिए ये एक मुश्किल काम है समझना, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ। बिकॉज मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप समझें, जानें और शुरू से स्टार्ट करें। एक्चुअली
आप लोग सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि मैंने अगर कोई भी गलत चीज़ बोल दूँ तो उसको प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, करेक्ट कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, क्योंकि कमेंट सेक्शन तो आपके लिए ही बना है ना। तो फिर चलते हैं वीडियो के स्टार्ट करते हैं। सो अभी बेसिकली मैंने जो देखा वो अश्वत्थामा जो है वो बेसिकली एक जैसे विलेन होता है या फिर कोई मतलब जो बुरा होता है वो नेगेटिव कैरेक्टर इसमें दिखाया गया कि अश्वत्थामा बेसिकली जो है वो बुराई है। सो अश्वत्थामा जो है वो दुर्योधन का दोस्त भी होता है, सो दुर्योधन के बहुत करीबी होता है। सो दुर्योधन जो है उसकी मृत्यु तब होती है जब वो पांडवों को जो है वो ख़त्म कर दिया जाता, जिसकी वजह से जो अश्वत्थामा है उन्होंने जो है वो अपनी दोस्ती को निभाते हुए वो गए और उन्होंने जाकर सबको ख़त्म करके आ गए। ख़त्म करके आने के बाद जो है वो फिर अपने जो दुर्योधन है उनको उनकी मृत्यु हुई और उसके बाद जो है वो उनकी आखिरी जो अंतिम संस्कार होता है वो करने लगे। तो पर से सब आ गए, उसमें कृष्णा जी भी थे, कर्ण भी थे, मेरे ख्याल से अर्जुन थे। सो खैर उन लोगों ने फिर उसको रोका, लेकिन अश्वत्थामा जो है वो काफ़ी ताकतवर भी थे, पावरफुल भी थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी बुराई को सबूत देते हुए उन्होंने आसमान पे मतलब सबको दुनिया को तबाह करने के लिए एक उन्होंने जो कहते हैं कि उन्होंने कुछ फेंका जिससे वो बर्बाद हो जाए। लेकिन उसके साथ साथ अर्जुन ने भी यही चीज़ की, अर्जुन ने मेरे ख्याल से करण या अर्जुन उन्होंने यही काम किया कि उन्होंने भी सेम टक्कर दी। लेकिन कृष्णा जी ने बीच में आके इस जो खतरे को था मतलब जो सब कुछ होने वाला था उसको ख़त्म करने के लिए, उसको रोकने के लिए अर्जुन को कहा कि भाई तुमने ये गलत किया है, तुमने टक्कर नहीं थी लेनी, तुम इसको वापस लो। उन्होंने ले लिया, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अश्वत्थामा ने नहीं लिया। अगर वो ले लेते तो क्या हो जाता, कुछ बुरा, लेकिन उन्होंने नुकसान पहुंचाना था बिकॉज वो बुराई को सपोर्ट कर रहे थे। जहाँ तक मुझे इस वीडियो में लगा देखकर, तो मैंने जो है वो जो उन्होंने जो है वो जो बच्चा था उसको मारने की कोशिश की, लेकिन कहते हैं ना जिसको रखने वाला होता है तो उसको कोई नहीं हटा सकता। सो ये बच्चा जो है उसको अश्वत्थामा की जो बेसिकली डेथ हुई ना वो कृष्णा जी के हैंड से हुई है। हैंड से मतलब कि उन्होंने उनको सज़ा दी कि तुमने दुनिया को तबाह करने की कोशिश की, लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, सो वो बच्चे को मारने की कोशिश की गई। सो हम जो हैं वो तो उन्होंने अपना वो चक्रव्यूह से अश्वत्थामा की एंड कर दिया। लेकिन उसके साथ साथ वो बच्चे को भी जीवित, मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे आइडिया है वो बच्चे को भी दोबारा से एक ज़िंदगी दी पेट में, और मेरे ख्याल से अब वो दोबारा से फिर वो पैदा भी हुआ होगा। सो उसके बारे में क्या हुआ था उस बच्चे के साथ वो आप मुझसे शेयर कीजिएगा इस कमेंट सेक्शन में, बिकॉज़ मैं जानना चाहती हूँ इस वीडियो के बारे में, इसकी रियलिटी के बारे में। बिकॉज़ इतना तो पता है कि कृष्ण जी ने जब पेट पर हाथ रखा तो इट्स मीन कि उन्होंने कहा कि ये जीवित हो जाए, तो मेरे ख्याल से वो बच्चा जीवित हो गया। और वो बच्चा जो है उसकी आगे की स्टोरी थोड़ी बहुत आप मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। सो खैर अश्वत्थामा की मृत्यु हुई कृष्णा जी के चक्रव्यूह से, और उन्होंने जो है वो बुराई का सत्यानाश कर दिया, मतलब ख़त्म कर दिया। लेकिन इससे यही सीखा मैंने जो इस वीडियो से कि बुराई हमेशा नहीं रहती, बुराई ख़त्म हो जाती है, अच्छाई हमेशा रहती है। और जिसको रखने वाला होता है वो रखता है, जो नहीं रखने वाला होता तो फिर नहीं रखता। तो ये सारी चीज़ें हैं। ऐसे दुनिया में प्यार बांटें, मोहब्बत से रहें, बस यही सारी चीज़ें। बाकी कैरेक्टर इन लोगों ने बहुत अमेजिंग किया है, जिसने भी किया, कृष्ण जी का रोल किया, बाकी अश्वत्थामा का रोल किया, वो बहुत ज़बरदस्त था। देखिए रोल हमें देखना है कि उन्होंने कितनी अच्छे से एक्टिंग की है। दुर्योधन का सुनने में आता है कि दुर्योधन बहुत ज़्यादा जो है वो बुरा होता था, बहुत ज़्यादा ही बुरा था, जो है वो लोगों को नुकसान पहुंचाता था, विलन था एक किस्म का। तो दुर्योधन के बारे में मैंने बहुत कुछ सुना है। सो गाइस आपको आई होप कि मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं तो बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई थी इस वीडियो को देखकर। सो यकीनन आपने भी देखा होगा, और मैं तो खो गई थी उस वीडियो में। सो मैंने बहुत गौर से सुना और देखा। वीडियो के बारे में कुछ कहना चाहेंगे तो कमेंट सेक्शन में आप कह सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।